गुस्से में है धरतीपुत्र। जी हाँ, धरतीपुत्र किसानों को आमतौर पर गुस्सा नहीं आता, वो व्यथित हो सकता है लेकिन नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि नुकसान क्या कहर बरपा सकता है ये भारत का किसान अच्छे से जानता है। पीढ़ी दर पीढ़ी इस दर्द को महसूस करते हुए वो बड़ा होता है और इसीलिए धैर्य की प्रतिमूर्ति कहलाता है। लेकिन अफसोस ये है कि हम आज़ादी के इतने सालों बाद भी किसानों के दर्द के हमदर्द नहीं बन सके हैं। अपने काम में मशगूल किसान जितना आशावादी होता है वो एक तरह से आशावाद की पराकाष्ठा से कम नहीं, क्योंकि जो बोया जाता है वो खिलेगा या नहीं, जो खेतों में लहलहा रहा है वो बचेगा या नहीं, किसान को कुछ नहीं पता होता। उसे या तो अपनी मेहनत पर यकीन है या फिर ऊपर वाले पर। लेकिन लोकतंत्र के आईने में इस बात को देखें तो ऊपर वाले का मतलब ईश्वरीय व्यवस्था से नीचे एक व्यवस्था यानी सरकारों का भी होना है। आती जाती सरकारों में घोषणाओं का अंबार है, बजट देने के वायदों की भरमार है। खुद को किसान हितैषी बताने में कोई पीछे नहीं है, लेकिन ये कोई नहीं समझना चाहता कि क्यों अब तक करोड़ों किसान खेती से दूर चले जा चुके हैं। 1995 से लेकर अब तक करीब 3.5 लाख से भी ज़्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो क्या वजह है कि किसान के सब्र का बांध टूट रहा है? जब ज़्यादा शोर मचा तो स्वामीनाथन कमेटी बनाई गई, फिर 4 राज्यों की मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुडा कमेटी भी बनाई गई। कई सिफारिशें आई, लेकिन किसानों की समस्या का कोई हल नहीं हुआ। कभी पानी, कभी बिजली, कभी ज़मीन का अधिग्रहण का दंश, तो कभी लागत और मूल्य में बढ़ती खाई। इसी खाई में पिछले दिनों फंसा है पश्चिमी मध्य प्रदेश। मालवा की पठारी ज़मीन, लहलहाती फसलें अगर देखनी हो, नज़ारे देखने हो तो यहाँ आसपास के इलाकों में इससे बेहतर आपको कहीं नज़ारा नहीं मिलेगा। किसान की खेती लहलहाती है तो शायरों के लब से शबे मालवा की खूबसूरती के कलाम भी निकलते हैं। लेकिन अब मालवा के पठार के आसमान में जलती गाड़ियों के धुएं का गुबार है और नीचे ज़मीन पर गोलीकांड में मारे गए 6 किसानों की लाशें देखकर गुस्से में तमतमाए किसानों के चेहरे लाल हैं। आंकड़ों के मुताबिक 3 लाख में से आत्महत्या करने वाले 28,000 किसान मध्य प्रदेश के थे। खेत खलिहान और किसान के नाम पर राजनीति हर दल करता है, क्योंकि इसके बिना भारतीय लोकतंत्र में टिकना तो छोड़िए, वजूद तक महफूज नहीं रहता। लेकिन सत्ता में आते ही किसानों के लिए लुभावनी घोषणाएं झुंझुना बन जाती हैं और खेतों में खड़ा किसान अकेले अपनी किस्मत से संघर्ष करता रहता है। भारत में जीडीपी की ग्रोथ में गिरावट के बीच अकेला कृषि सेक्टर था जिसने अर्थव्यवस्था को संबल दिया। ये संबल धरती पुत्रों की बदौलत नहीं था तो फिर क्या था? ये आते जाते वित्त मंत्रियों की बदौलत तो कतई नहीं था। इस साल 1960 में 10 ग्राम सोने का मूल्य 111 रुपये था और 1 क्विंटल गेहूं का दाम 41 रुपये था। मध्य प्रदेश में जो हुआ कभी राजस्थान के रावला घरसाना में भी हुआ था। पंजाब और हरियाणा में पानी मांगते किसानों ने भी आंदोलन की राह पकड़ी थी, तो नंदीग्राम और सिंगूर में अधिग्रहण की आग में किसान के आंदोलन हुए थे। सवाल कई खड़े हैं। मसलन, क्या मध्य प्रदेश जैसे आंदोलन रोके नहीं जा सकते थे? क्या मध्य प्रदेश जैसे आंदोलन रोके नहीं जा सकते थे? क्या किसानों के सामने आंदोलन के सिवाय कोई रास्ता नहीं बच रहा? क्या कर्ज माफी जैसे वायदे देशव्यापी ही होने चाहिए? क्या लागत और मूल्य में संतुलन पर सरकारें उदासीन हैं? क्या कृषि उत्पादन से लेकर विपणन तक नई व्यवस्था की दरकार है? इन तमाम सवालों की पड़ताल हम करेंगे आज पत्रिका प्राइम टाइम डिबेट में। मेरे साथ में जो पैनल स्टूडियो में मौजूद है, पहले उनसे मुखातिब हो लीजिए। पीएन भंडारी साहब हैं, आप वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहे हैं, रिटायर्ड, और आप कई ज़िलों के अंदर कलेक्टर रहे हैं और ज़िला स्तर पर जो ज़मीनी स्तर पर किसानों की समस्याएं हैं उनसे बेहतर कोई राय हमको दे नहीं पाएगा, इसलिए आप स्टूडियो में मौजूद हैं। झाबरमल पारीक जी हैं, आप भारतीय किसान मोर्चा में पदाधिकारी, आपका स्वागत है। डॉक्टर अर्चना शर्मा, आप उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस की और मीडिया चेयरपर्सन है, आपका भी स्वागत है। हरीश जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजस्थान पत्रिका के। मुद्दा मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, लिहाजा सियासी दल क्या कह रहे हैं वो जान लीजिए, क्योंकि कानून व्यवस्था का मुद्दा अस्थायी है, किसानों की परेशानी लगता है स्थायी है। इसलिए हम इसी पर पहले बात करते हैं कि राजनीतिक दल मध्य प्रदेश के घटनाक्रम पर क्या कह रहे हैं, फिर पैनल से करेंगे चर्चा। जो परिस्थितियां पैदा हुई उसमें हमारे साथियों की जान चली गई। कांग्रेस ने सुनियोजित प्रयास किया था आंदोलन में हिंसा आने का, उसकी बलि कुछ साथी चढ़ गए। वो हमारे लोग थे, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं,
मैं उनके परिजनों की वेदना को समझ सकता हूँ। ये समस्या केवल मध्य प्रदेश की नहीं है, पूरे देश के किसानों की है। जिस हालात से किसान गुजर रहा है भारत का, उसमें उसके न तो कर्जा माफ हुआ, न उसको उपज का भाव मिल रहा है। तो ये कुछ राजनीतिक का बयान है जिस रूप में सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट भी हमने दिया और कांग्रेस के नेता और एनसीपी के नेता भी इसके अंदर चर्चा में शामिल हुए हैं इस पूरे आंदोलन के घटनाक्रम में। पैनल के पास में आता हूं। सबसे पहले झावर जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में किसानों के मुद्दे पर? बीजेपी क्या उस रूप में एक्शन नहीं कर पा रही है जो कि दावे थे? नहीं सर, दावे कर रहे हैं। किसानों के ऊपर जो गोली शिवराज सरकार ने चलाई, ये दावा एक तो गलत है। किसानों ने आंदोलन, किसी भी चीज़ को कानून का हाथ में लेना किसी के लिए नहीं, क्योंकि किसानों को उग्र करने के लिए पीछे से कोई साजिश रची जा रही है, कोई कुछ कहा जा रहा है, उससे अन्य किसान उग्र हुए और उससे अन्य जो गोली चलाने का लिए जांच के आदेश दिए, उसमें अन्य जो गवर्नमेंट ने कोई आदेश नहीं दिए, अन्य वहाँ के प्रशासन ने दिए। अगर ऐसा है तो ये तो वाकई गंभीर है। इंटेलिजेंस का फेल्योर है, फिर गोली किसने चलाई, ये बड़ा सवाल है। गोली किसने चलाई, ये एक डीपी दाखड़ साहब है वहाँ, चलिए उनका न जो षड्यंत्र है ये उसमें। चलिए, आप इस तरह से तो नाम कैसे ले सकते हैं कि किसी का किसका षड्यंत्र है, लेकिन ये तो कानून व्यवस्था की समस्या तो है और राज्य सरकार की प्राथमिकता है।